नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों के लिए, उन नौजवान साथियों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए जिन व्यक्तियों की चेहरे की खूबसूरती पर दाग लगे हुए हैं, जैसे मुहासे है, एलर्जी है या किसी कारण से दाग धब्बे हो चुके हैं, खाइयां पड़ गई हैं चेहरे पर। तो उनकी वजह से हमारी माता बहनों की, भाई बंधुओं का जो चेहरा है, जो सुंदरता है, वो यानी दगीली हो जाती है। सुंदरता उन व्यक्तियों की खत्म हो जाती है। चाहे हमारी बहन या बेटी या भाई बंधु कितना भी सुंदर हो, यदि उसके चेहरे पर मुहासे हो या फिर दाग धब्बे हो या कोई झाई पड़ जाए, तो वो चेहरा बेकार लगने लगता है, बदसूरत दिखाई देने लगता है, सुंदरता खो जाती है। उस चेहरे की तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो इस बात को लेकर हमारे नौजवान साथी बहुत ज्यादा व्याकुल रहते हैं कि हम सुंदर दिखें, हमारा चेहरा बिल्कुल चिकना और चमकदार होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए, चेहरे पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए, चांद की तरह चमकना चाहिए। इस बात को लेकर, इस समस्या को लेकर, खूबसूरत बनने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, चेहरे को चमकाने के लिए बहुत से व्यक्ति मेकअप करते हैं, नई नई क्रीमें लगाते हैं, डॉक्टर इलाज करवाते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे की रौनक नहीं आती है, फिर भी उनके चेहरे पर चमक नहीं आती है, फिर भी उनके चेहरे के जो मुहासे हैं, कील मुहासे हैं, धब्बे हैं, झाइयां हैं, वो खत्म नहीं होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चेहरे पर कील मुहासे चेहरे पर क्यों निकलते हैं, झाइयां क्यों पड़ती हैं, या दाग चेहरे पर क्यों हो जाते हैं, फुंसियां क्यों निकलती हैं, घमोड़ियां चेहरे पर क्यों निकलती हैं, आपकी चेहरे की चमक दगीली क्यों हो जाती है, इसके पीछे सबसे बड़े कारण क्या हैं और आपका चेहरा कैसे चमकेगा, आपके चेहरे के कील मुहासे, आपके चेहरे की झाइयां, आपके चेहरे के दाग कैसे खत्म किए जा सकते हैं, जिससे आपका चेहरा सुंदर दिखने लगे, चांद की तरह चमकने लगे। तो इसके लिए हम आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं। तो साथियों, बात करते हैं, जो मेरे नौजवान साथी, मेरी बहन और भाई, मेरे प्यारे बंधु लाख प्रयास कर चुके हैं, नए नए प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, महंगी से महंगी क्रीम, महंगी से महंगी दवाइयां अपने चेहरे को चमकाने के लिए यूज कर चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चमक नहीं आई है। उनके चेहरे से कील मुहासे, झाइयां, दाग धब्बे खत्म नहीं हुए हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपके चेहरे पर कील मुहासे, फोड़ा, दाग धब्बे, झाइयां क्यों पड़ती हैं। सबसे पहला कारण तो यह है, यदि कोई हमारी माता बहन है, यदि उसके कमर कटती है या सफेदी जाती है या रजस्वला, धार्मिक मासिक धर्म बहुत ज्यादा होता है, मासिक धर्म में परेशानियां आती हैं, तो उसकी वजह से भी कील मुहासे, झाइयां और चेहरे पर दाग पड़ जाते हैं। जिन माता बहनों को कब्ज की शिकायत है, खुलकर भूख नहीं लगती है, उल्टा सीधा पकवान खाती हैं, खट्टे, गुड़, चावल, उल्टे सीधे चीजें जैसे खटाइयां, तेज मसाले, गुड़, चावल, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा यूज करती हैं, उनकी वजह से भी चेहरे पर कील मुहासे, धब्बे और दाग हो जाते हैं। या फिर नए नए प्रोडक्ट या नई नई क्रीम, नए नए तेल जो आप स्किन को चमकाने के लिए यूज करते हैं, उनकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है चेहरे पर और चेहरा दगीला हो जाता है। ऐसे ही जो हमारे भाई बंधु हैं, पुरुष हैं, उनको भी ज्यादा जैसे मैथुन करने से या उनके सफेदी जाने से या उनके पेट में कब्ज होने से, उनकी पाचन क्रिया सही नहीं होने से, बेटाइम उल्टा सीधा खाने से या निंद्रा पूरी ना होने से या योग अभ्यास ना करने से या तेज मसाले खाने से, मीट मछली का ज्यादा सेवन करने से, यानी कि उल्टे सीधे ऑयल के बने पकवान खाने से, बाजारू खुली चीज खाने से, मतलब शराब सिगरेट का सेवन करने से,
ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, हमारी स्क्रीन में, हमारी चमड़ी में नए नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे खास बात तो मेरे मित्रों ये है, अगर हमारे शरीर पर, हमारी चमड़ी पर कहीं भी दाग होता है या कोई भी फोड़ा फुंसी होती है तो उसे तो हम कपड़ों से ढक लेते हैं, लेकिन चेहरे को कैसे ढकें? तो मित्रों, सबसे पहले ये है कि जो मैंने आपको जानकारी दी है, इनकी वजह से ही आपके चेहरे पर मुहासे, इनकी वजह से ही आपके चेहरे पर मुहासे, झाइयां या एलर्जी, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, यानी आंख काली पड़ जाती हैं। तो सबसे पहले आप अपने खान पीन को सुधारें। यदि आप अंदर से सही हैं तो बाहर से चमक अपने आप आने लगेगी। यदि आप भीतर से डैमेज हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, आपके चेहरे पर जीवन में कभी रौनक नहीं आ सकती। कोई भी जीवन में इस धरती पर ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना जो आपके चेहरे को चमका सके, आपकी चमड़ी को, आपकी काया को चमका सके। तो मित्रों, यदि आपको अपना चेहरा चमकाना है, अपने चमड़ी को बेदाग रखना है, चमकीला रखना है, सुंदरता अपने चेहरे पर, अपनी चमड़ी पर, अपनी काया पर, अपने शरीर पर लानी है, तो सबसे पहले अपने खान पीन को सुधारें। सबसे पहले तो आपको दांत की बीमारी है, सफेदी की बीमारी है, या फिर आपकी पाचन क्रिया खराब है आपको, या बवासीर हो जाता है, या फिर आपको मासिक धर्म में दिक्कत है, यानी चाहे पुरुष हो या बहन हो, जो मैं आपको बीमारियां बता रहा हूं, यदि आपको इस समस्या है, जैसे मासिक धर्म है, सफेदी जाना है, कमर कटना है, कब्ज की शिकायत है, बवासीर है, या उल्टा सीधा खाना खाते हैं, निद्रा पूरी नहीं करते हैं, तेज मसाले खाते हैं, या खुले पकवान खाते हैं, गुड़ चावल का बहुत ज्यादा आप उड़द की दाल का प्रयोग करते हैं, तो इन सबको बिल्कुल आप हटा दीजिए। कोई भी मैदा की चीज, कोई भी ठंडी चीज आपको यूज नहीं करनी है। बिल्कुल शाकाहारी बन जाइए और शुद्ध भोजन टाइम से लीजिए और पूरी खुलकर निद्रा लीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए और अपने जो रोग अंदर है उसको बिल्कुल नष्ट करें। सबसे पहले आप अपने अंदर की, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अपना खान पीन बिल्कुल सही कर लोगे, अपने अंदर की बीमारियों को नष्ट कर लोगे, ठीक कर लोगे, खाने को सुधार लोगे, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले लानी है अर्जुन छाल। अर्जुन छाल को सिरके में घिसकर आप रोजाना अपने चेहरे पर लगाएं, मुहासों पर लगाएं, झाइयों पर लगाएं, दाग हुए पड़े चेहरे पर, धब्बे हुए पड़े उन पर लगाइए, 15-20 दिन लगाइए। उसके बाद उसके साथ साथ आपको त्रिफला का चूरन या हींग वाष्टक चूरन आपको रोजाना सुबह शाम खाना है, दूध के साथ। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम त्रिफला का चूरन दूध के साथ आपको लेना है। गाय का दूध मिल जाए तो और बढ़िया है। चूरन कौन सा लेना है आप अच्छी तरह समझ लीजिए, त्रिफला का चूरन। त्रिफला चूरन जो बनता है वो है सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ खाएं, या फिर हींग वाष्टक चूरन खाइए। कोई सा भी आप चूरन ले लीजिए, अच्छे स्टोर पे से आपको मिल जाएगा, और सुबह शाम 41 दिन लगातार इस चूर्ण को खाइए और कुछ दिनों तक अर्जुन छाल को सिरके में घिसकर अपने चेहरे पर लगाइए और खान पीन का विशेष ध्यान रखिए। फिर आप देखना कि आप बिल्कुल देखने में गोरे लगोगे, आपका चेहरा बेदाग हो जाएगा, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। मित्रों, ये हम वीडियो वैसे नहीं बना रहे गुमराह करने के लिए, ये बिल्कुल आजमाया हुआ 100%, क्या 101% आपको ये हमारा बताया हुआ उपचार जो है ये लाभ देगा। आपके अंदर की मजबूताई और चमक को बढ़ाएगा और बाहर से भी चमक को बढ़ाएगा। सीधी सी बात है, यदि आप अंदर से ठीक है तो बाहर से चमक आएगी, यदि आप अंदर से डैमेज है तो बाहर चमक आने का तुम लाख प्रयास कर लेना नहीं आएगी। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि आप अपने खान पीन को सुधारें। उसके बाद टाइम से खाना, टाइम से धोना और टाइम से सोना, ये विशेषकर आपके लिए महत्वपूर्ण है। योग आसन, योग अभ्यास जरूर करें, दौड़ लगाएं या कोई भी व्यायाम करें, अपने अंदर से पसीना जरूर निकालें। सुबह ताजी पानी पीकर, जैसे भी है पानी जरूर पिए, क्योंकि पानी की वजह से शरीर में आयरन कमी हो जाती है। आयरन को हमेशा, अपने शरीर के आयरन को पूरा रखिए पानी। और जितना हो सके खाने में दही का सेवन करें और ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन करें, फलों का जूस पिए और ज्यादा से ज्यादा सलाद खाएं और चिकनाई से बिल्कुल परहेज करिए, तेज मसालों से या खट्टी मीठी चीजों से दूर रहिए, उल्टा सीधा ना खाइए, हल्का खाना
टाइम से खाइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माता और मेरी बहनों, यदि आपको मेरा बताया हुआ घरेलू उपचार अच्छा लगा हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। यदि आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या हमारी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हम आपको विधि विधान सारी जानकारी देंगे। और यदि आपको जीवन में और भी किसी के बारे में जानकारी चाहिए, किसी भी रोग के बारे में देसी घरेलू उपचार चाहिए, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई भी भाई बहन अपनी जन्म कुंडली, हस्तक रेखा, मस्तक रेखा दिखवाना चाहता है, जन्म कुंडली बनवाना चाहता है, या जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह शांत कराना चाहता है, या फिर जीवन में चल रही किसी भी समस्या को लेकर परेशान है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम विधि विधान और विश्वास के साथ आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मित्रों, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।